क्रेडिट ट्रांजैक्शन पढ़ाएंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि बिजनेस में कैश भी ट्रांजैक्शन होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लेजर और पोस्टिंग में एंट्री कैसे होती है, सेम वैसे ही होती है पर ट्रांजैक्शन अलग होता है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन्स ₹10 लाख। अब देखिए यहाँ पर गुड परचेज किया गया है फ्रॉम सुनील एंड सन्स से 10 लाख रुपीज की वैल्यू का। जब 10 लाख रुपीज की वैल्यू का गुड परचेज किया जाएगा तो ऐसी पोजीशन में ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या चीज आ रही है। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में कमीशन हो रहा है, आ रहा है। परचेज करने पर सामान हमारे बिजनेस में आता है और उसके एक्सचेंज में क्या आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन्स ₹10 लाख। इसमें ऐसा नहीं लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन्स फॉर कैश, ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने सामान परचेज कर लिया है, उसका पैसा अभी नहीं दिया गया है, इन फ्यूचर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, यानी उधार सामान खरीदा गया है। जब आप उधार सामान खरीदेंगे तो आपके पास बिजनेस में गुड्स कमीशन होगा, कैश गोज आउट नहीं होगा। जब कैश गोज आउट नहीं होगा तो यहाँ पर उस सामान को देने वाला पर्सन कोई है, वो सुनील एंड सन्स है। और सुनील एंड सन्स हमारे बिजनेस का कौन कहलाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि हमने सामान खरीद लिया है, इसका पैसा इसको सुनील एंड सन्स को इन फ्यूचर देना पड़ेगा। तो ये हमारे बिजनेस में क्रेडिटर होगा और यह क्रेडिटर इन हमारे बिजनेस की एक करंट लायबिलिटी होता है। तो ये एक हमारा ऑब्लिगेशन है, हम इस सुनील एंड सन्स नाम के पर्सन को या फर्म को पैसे पेमेंट करेंगे। हाँ, आप जनरल एंट्री इसकी बनाएंगे, यहाँ पे जनरल एंट्री का प्रोफार्मा तैयार कर लेंगे, फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर की एंट्री बनेगी, फर्स्ट नंबर कॉलम आएगा डेट का, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इस प्रकार इसको आप यहाँ पे कॉलम में लिख लेंगे। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये आपका जर्नल हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जनरल एंट्री जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शन की डेट दी होगी या नंबर लिखेंगे। यहाँ डेट नहीं है इसलिए नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, कमीशन क्या हो रहा है, गुड्स हमारा परचेज किया जा रहा है, बिजनेस में गुड्स कमीशन हो रहा है। जब गुड्स बिजनेस में कमीशन होगा तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट होता है, गुड्स सामान होता है, और जब सामान वो है तो उसको हम रियल अकाउंट में लिखते हैं। रियल अकाउंट का रूल आपने पढ़ा था, क्या लिखा था, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में रियल अकाउंट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन हो रहा है गुड्स, इसलिए से डेबिट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे उसके लिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है पैसे, ये सामान जो हमने परचेज किया कौन दे रहा है, सुनील एंड सन्स। सुनील एंड सन्स पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि फर्म का नाम है, और फर्म का नाम क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसे सुनील एंड सन्स को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा टू सुनील एंड सन्स। अमाउंट आ जाएगा इसका 10 लाख रुपीज।
इस प्रकार इसकी ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन की जनरेटी बनेगी, नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन्स। इस प्रकार ये आपका ट्रांजैक्शन की जनरेटी बनेगी। यानी इसको एक बार फिर से आप रिवाइज देख कर लीजिए। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन्स दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे बिजनेस में गुड्स कमीशन हो रहा है। सुनील एंड सन्स वह फर्म है जिससे हमें गुड्स रिसीव्ड हो रहा है, यानी हमारे फर्म में गुड्स देने वाला पर्सन सुनील एंड सन्स है। तो पर्सनल अकाउंट में 3 प्रकार के अकाउंट बताए गए थे। फर्स्ट नंबर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सुनील एंड सन्स हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इस फर्म को हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवर होता है ये, क्योंकि हमें फर्म में पैसे गुड्स दे रहा है। तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट किया गया है। तो गुड्स के 5 टाइप बताए गए थे। जब गुड्स खरीदा जाता है बेचने के लिए तो परचेज अकाउंट लिखते हैं हम। जब गुड्स बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, तो वहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखते हैं। गुड्स जब खरीदे हुए गुड्स की वापसी की जा रही है तो परचेज रिटर्न होगा। खरीदे हुए गुड्स की वापसी करने को परचेज रिटर्न बोलेंगे। इसी प्रकार बेचे हुआ गुड्स जब वापस आता है कस्टमर से तो सेल्स रिटर्न लिखते हैं। और जो सामान बिना बिका बचता है, अनसोल्ड गुड्स होता है, वो हमारे फर्म में वो स्टॉक होता है। तो यहाँ पर सामान परचेज किया गया है, इसलिए यहाँ पर उसे परचेज अकाउंट लिखा गया है। यानी अब गुड्स का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक पहले ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन्स ₹10 लाख। उसी सेम वैसे ही ट्रांजेक्शन हमने लिखा है, उसमें थोड़ा चेंज किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन्स फॉर कैश लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने फॉर कैश और जोड़ दिया। ये बात थोड़ी देर पहले बताया गया था कि इसमें ये वाला ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन बन जाएगा, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्म का नाम दिया हुआ है, परचेज गुड्स किया जा रहा है, फॉर कैश ऐड नहीं है, इसलिए ये वाले ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। जबकि ये वाला ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन्स फॉर कैश ऐड है। जब फॉर कैश ये ऐड किया गया है तो इसका मतलब है कि हमने सामान खरीदा है और उसका पैसा दे दिया गया है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कैसा होगा? कैश ट्रांजेक्शन। ओके, क्लियर होगी बात? इस चीज को भी समझना जरूरी है। फर्म का नाम, किसी पर्सन का नाम दिया है, साथ में फॉर कैश नहीं लिखा है, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा। जब फर्म का नाम या किसी पर्सन का नाम लिखा है, साथ में फॉर कैश भी ऐड है, तो वह ट्रांजैक्शन आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा। तीसरा एक कैश ट्रांजैक्शन और बनता है जिसमें फर्म का नाम भी नहीं दिया होता है और किसी पर्सन का नाम भी नहीं दिया होता है। जैसे लिखा होता है परचेज गुड्स फॉर परचेज गुड्स ₹10 लाख, बस इतना लिखा हुआ है। इसमें नहीं लिखा है, ना फॉर कैश लिखा है, ना ही कोई नाम दिया हुआ है। इस पोजीशन में इसको भी कैश ट्रांजैक्शन ही लिखेंगे। क्यों? कैश ट्रांजैक्शन ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन का नाम भी नहीं दिया, केवल परचेज गुड्स लिखा है और उसकी वैल्यू दी गई है, यानी कि कैश में परचेज किया जा रहा है, तो ये भी आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा।